हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ। माफ़ कर देना कि मेरी वीडियो जो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, गैप हो गया है। मुझे पढ़ाई भी करना पड़ता है, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी है। वो मैं आप लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं दूंगा, वो वाला चीज़ें बताकर मैं आपको बोरिंग नहीं करूँगा। तो बस इतनी समझ लीजिए कि मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है और बहुत ही जानकार होने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगा है तो लाइक ठोक देना। तो बाद में सब कुछ बदलते चलो, इंट्रो स्टार्ट करो, लेट्स स्टार्ट इट। हमारी इसके अंदर है ब्रेन। सबके पास होता है ब्रेन, समझे। उसके अंदर होता है क्या, माइंड होता है, भावना होता है। तो वो जो भावना है वो एक्चुअली तो 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉन्शियस माइंड, सेकंड वन इज हमारी सबकॉन्शियस माइंड, सेकंड वन इज क्रिटिकल माइंड होता है, और उसके बाद लास्ट में आता है सबकॉन्शियस माइंड। तो यह है हमारे 3 माइंड्स। तो इसके ऊपर हम लोग करने वाले हैं डिस्क्राइब, आप लोगों को समझाने वाले हैं, और कुछ उदाहरण भी लेके आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बता दें पहले तो नंबर पर आता है हमारी जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है। उसकी पहले आपको कुछ बातें बता दें, और फिर आगे बढ़ेंगे हम सबकॉन्शियस माइंड की तरफ। और फिर हमारी जो फिल्टर है हमारी क्रिटिकल माइंड है, उसके ऊपर भी हम करेंगे। देखिए, सब कॉन्शियस माइंड जो है उसे हम क्या बोलते हैं, चेतना सेल। जो चेतना में रहता है उस चीज़ को हमें कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, समझे, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों हमारे ब्रेन के अंदर ही है। ये बात तो आप लोग जानते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर मैं लगा रखा हूँ एक फ़ोटो लगा रखा हूँ कि एक पहाड़ी, मतलब एक बर्फी वाला ये है। वो 90% अंदर की तरफ है और कुछ 10% ऊपर की तरफ है। ऐसा ही हमारी ब्रेन होता है, जो कि एक कॉन्शियस माइंड की तरफ है और एक कॉन्शियस माइंड की तरफ है। जो ऊपर की तरफ उठा रहता है, मतलब उठा है, मतलब दिख रहा है आप लोगों को ऊपर की तरफ, वो है हमारी कॉन्शियस माइंड। और नीचे की तरफ जो है हमारी, वो है सबकॉन्शियस माइंड। हमारी जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही, मतलब उसका परसेंटेज हमारे दिमाग के अंदर कम होता है, 10% होता है, जो कि हमें कुछ चीज़ याद रखने में, मतलब हमें मतलब क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें हमें याद रखने के लिए टेम्परली वो हमारे काम में आता है। ये जो कॉन्शियस माइंड है, देखिए, अगर मैं बोलूँ कि हमारी दिमाग एक जहाज़ की तरफ है, हमारे दिमाग को एक जहाज़ की तरफ आप देख लीजिए, और जो कॉन्शियस माइंड है वो है उसका कैप्टन, वो है आपका हेड, और वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देगा कि ये काम को करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड उसे उस ऑर्डर को फॉलो करेगा और हमारे सारे के सारे ऑर्गन को बताएगा कि क्या करना है। सपोज मुझे मेरा हाथ उठाना है, समझे, मेरा हाथ ऐसे पड़ा है, देखिए, तो मैं अपने हाथों को क्या करूँगा, मैं उससे उठाऊँगा, समझे, इसको मैं ऐसे उठाऊँगा। तो मेरी जो दिमाग के अंदर जो सबकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस माइंड है, वो ऑर्डर देगा कि अपने हाथों को उठाओ। किसको देगा, सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा ना, उस ऑर्डर को लेगा और हमारी ऑर्गन्स को देगा, समझे। मुझे मेरी हाथों को ऑर्डर मिलेगा कि तुम अपनी हाथ उठाओ, तो मैं अपनी हाथ उठा सकता हूँ, समझे।
ये मेरी चाहने के ऊपर है। और पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और कॉन्शियस माइंड की बिल्कुल ही क्या उससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हमारी सबकॉन्शियस माइंड। उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ को घुसाने के लिए हमें हमारी जो फिल्टर है उसको पार करना पड़ता है, क्योंकि फिल्टर है हमारी क्रिटिकल माइंड जिसको हम बोलते हैं। जो सेकंड नंबर पर आता है वही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी पट्टी यहाँ पर रहता है जो कि उससे भेजने के लिए सारे के सारे पॉजिटिव थिंकिंग को ब्लॉक कर देता है, अंदर घुसने नहीं देता है। क्योंकि जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है, जो वो हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो फिल्टर है वो उल्टा ट्रेंड होता है। देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी गर्ल्स को क्या ट्रेंड किया जाता है कि जो छोड़ चुके हैं उन लोगों को भगा देना है, और जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को क्या करना है कि अंदर आने देना है। तो इसकी तरफ इसका जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो लेदर है, वो जो फिल्टर है, वो क्या होता है ना, उल्टा ट्रेंड होता है। वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अंदर आने देता है, मतलब नेगेटिव चीज़ें उसके थ्रू से जल्दी अंदर आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग जो हम लोग करते हैं वो अंदर तक नहीं आ पाता है। हम लोग उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं, तो बस आप लोग वीडियो को देखते चलिए और कुछ सीखते चलिए। मैं आप लोगों को सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में बताने से पहले कुछ कीवर्ड्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ कीवर्ड्स और आइडियाज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा, तो एक एक करके मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको इस चीज़ इम्पोर्टेंट लगता है तो प्लीज़ उसे अपनी खाते में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा लगेगा। तो पहली नंबर पर जो आता है उसका नाम है खुद, और खुद की विषय में और दूसरों के विषय में सांप्रतिक और प्रत्येक दिन का जो दृष्टिकोण होता है वो एक यूनिट के सहित, मतलब एक यूनिट के साथ समन्वित के साथ कार्य करता रहता है। कौन? हमारी कॉन्शियस। दूसरा, स्पष्ट और एक यूनिट के अंदर भिन्न यूनिट द्वंद्व की डिग्री में रहता है। तीसरे नंबर पर चेतना की जो हमारी चेतना से दिमाग होता है वो प्रोसेस के अंदर अवस्थित है। चौथी नंबर पर जो आता है वो है जो वर्किंग मेमोरीज होता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर रहता है। उसके बाद पांचवी नंबर पर जो आता है वो चेतना कार्य स्मृति है। और ये चेतना कार्य स्मृति क्या होता है? देखिए, चेतना जो कार्य स्मृति होता है इसका काम ये होता है कि स्मृति क्षमता के मध्य में सीमित होता है। ये चेतनाशील का ये है जो कि सीमित होता है, और ये जो मस्तिष्क के अंदर हर एक प्रक्रिया चलता रहता है नियमित तरीके से, उसे वो क्या करता है ना, उसी की आचरण को, उसी की परिमाण को वो क्या करता है ना, नियंत्रित करता रहता है, सीमित के माध्यम से नियंत्रित करता रहता है। सातवें नंबर पर जो आता है हमारी अचेतनाशील जो दिमाग होता है वो सीमित कार्य स्मृति की दक्षता से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि वो सीमित नहीं है, असीमित है। और ये जो मस्तिष्क है ये सबसे बड़ा अंश है हमारी दिमाग के अंदर, जैसे कि मैंने बता रखा था। तो ये सारे के सारे फलाफल और आचरण के ऊपर अधिक नियंत्रित करता रहता है। देखिए, सबसे बड़ा है हमारे दिमाग के अंदर, तो इसी वजह से इसका आचरण और नियंत्रित क्षमता सबसे ज़्यादा होता है कॉन्शियस माइंड की वजह से, मतलब उसकी अपेक्षा में ज़्यादा अधिक होता है। और जो लास्ट नंबर पर ले रखा है वो है अनुभव
जो होता है वो दोनों का सेम ही होता है। वो होता है न्यूरोटॉक्सिक, समझे, न्यूरोटॉक्सिक होता है दोनों की उभय की ये इसके अंदर को अनुभव करते रहते हैं। और इन लोगों का जो संपर्क है वह विपरीत संपर्क होता है, क्योंकि कार्यफल को कार्यकलाप जो होता है उसे क्या करते रहते ना हाथ करते रहते। तो ये तो हो गया हमारी कुछ कीवर्ड। अब आते हैं हमारी हमारी कॉन्शियस माइंड की तरफ। हमारे कॉन्शियस माइंड जो है यानी कि चेतनाशील दिमाग जो है वो कैपिटल कॉर्टेक्स के अंदर अवस्थित है, जैसे कि मैंने कीवर्ड के अंदर भी बता रखा था। फर्स्ट है और सेकेंडली ये हमारी कार्य स्मृति की जो फिल्टर होता है कर्कट के अंदर, कार्य स्मृति होता है बिट कर्कट के अंदर, ये उसी को भी क्या करता है सीमित करता रहता है। थर्ड नंबर पर जो आता है, अगर हम लोग क्या करते हैं ना दोनों को परस्पर अगर हम लोग इन लोगों को मिसा या दिया जाए, मतलब प्लस किया जाए, एडिशन किया जाए, तो हमारी जो चेतना होता है, समझे, जितना होता है वही उसके ऊपर वो क्या करता है ना सिद्धांत लेता है उसके ऊपर बहुत सिद्धांत लेता है। क्या करता है ना, अगर हम लोग दोनों ही चीज़ों को मिला ले, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर दोनों परस्पर चीज़ अगर मिल जाए, समझे, देखिए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों चीज़ अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होता है, समझे। साथ एक सिद्धांत लेने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि यह सीमित कार्य स्मृति के ऊपर निर्भर करता है। इसी वजह से हमारी ये सारी के सारी चीज़ें चलता है। तो चलिए और भी कुछ है इसके ऊपर। अगर एक व्यक्ति, समझे, अगर एक व्यक्ति 4 कार्य को, समझे, एक व्यक्ति के पास टोटली कितनी कार्य स्लॉट होता है, टोटली 4 कार्य वोटेड स्लॉट रहता है हमारी दिमाग के अंदर। एक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति का इतनी ही रहता है चेतना सेल के अंदर। और हमारी जो चेतना सेल की जो दिमाग है तो समुदाय कितनी है ना 10% है। नीचे जैसे कि मैंने पार्ट्स में बता रखा था, वो जो नीचे वाला चीज़ है पहाड़ी वाला चीज़ है उसी को आती है। और इसके अंदर क्या रहता है, पहले आता है पहले नंबर पर होता है क्या, एनालिसिस, यानी कि ये एनालाइज कर सकता है उस चीज़ को, एनालाइज करके इसको हमारी दिमाग के अंदर ला सकता है, उस चीज़ को एनालाइज कर सकता है। देखिए मतलब मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर हमें रिसर्च करना पड़ता है, तो उसके ऊपर वो क्या करता है ना एनालाइज करता रहता है, इसे अनुभव करता रहता है खुद। और उसके बाद हमें मतलब परिणाम क्या होता है वो चीज़ को नहीं भागता, उसके बाद हम कुछ काम करते हैं। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ आता है वो है थिंग्स एंड प्लान। उस चीज़ को भावते हैं, भावना जो होता है वो हमारे दिमाग के अंदर आता है, तो कहाँ पर आता है ना कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। और जो प्लान्स होता है, प्लान्स वगैरह सब कुछ होता है वो भी हमारी कॉन्शियस माइंड की तरह अंदर ही आता है। तो थर्ड नंबर पर जो आता है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, समझे। कुछ चीज़ को टेम्पोरली अगर हम लोग याद रखना चाहते हैं तो वो काम क्या कौन सा चीज़ करता है ना, वो चीज़ करता है हमारी कॉन्शियस माइंड करता है, मतलब हमारी चेतना सेल दिमाग करता है। ये अवचेतना जरूर है, लेकिन ये जो कार्य क्षमता की दक्षता होता है, कार्यक्षम स्मृति की जो दक्षता होता है वो इसके अंदर सीमित नहीं होता है, बहुत ही असीमित होता है। बहुत सारे डेटा इसके अंदर रहता है अवचेतना से दिमाग के अंदर, मतलब बहुत सारे चीज़ें। देखिए एक गीगाबाइट होता है, जीबीबाइट होता है, टीबी होता है, टेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है गीगाबाइट। तो इतनी परिमाण की जो डेटा है
समझे, डाटा सेट वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर सेव होके रहता है। जो कि हम पास्ट मेमोरीज होता है, फ्यूचर्स मेमोरीज मतलब टुडेज मेमोरीज होता है, और भी बहुत सारे मेमोरीज जो कि हमें याद नहीं रहता है हमारी कॉन्शियस माइंड को, वो क्या करता है ना, वही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर वो एक डाटा के रूप में सेव होके रहता है। तो ये असीमित है। इसीलिए इस समस्त प्रकार के संयोग को वो करने के लिए बिल्कुल ही सक्षम है। अगर ये हमारी कार्य स्थिति को यदि अगर यह हमारी कार्य क्षमता की क्रिया को के लिए फिट नहीं होता है, फिर भी यह समाधान समझे, समाधान की समाधान को करने के लिए बिल्कुल ही सक्षम होता है। क्योंकि अचेतन जो दिमाग होता है वो कार्य करने वाला जो स्मृति है वो क्षमता के अंदर मतलब इसकी जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य स्मृति की जो क्षमता होती है, जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल ही सीमित नहीं होता है, असीमित होता है, जिसकी मैंने पता था। और ये हमारी चेतना की अपेक्षा में, चेतना की परिणाम मतलब इसकी अपेक्षा में ज़्यादा बड़ा होता है, बड़ा अंश होता है मस्तिष्क के अंदर। और ये कितनी परसेंटेज होता है हमारे दिमाग के अंदर? 90% होता है हमारी दिमाग के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आता है देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर मैं लिख रखा हूँ। पहले नंबर पर आता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। पहली बात इमोशंस एंड फीलिंग होता है, हैबिट्स, रिलेशनशिप पैटर्न्स, एडिशन, इनहेलिटरी बॉडीज, फैक्शंस, क्रिएटिविटी, डेवलप फंडिटल स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद आता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, इंट्यूशंस भी आता है इसके अंदर। तो पहले नंबर पर जो आता है वो है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा चीज़ को अगर हम करना चाहते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर शब्द होता है। जैसे कि मैंने पहले जब साइकिल को चलाना सीखा था, वो वाला जो चीज़ें है वो हमारे दिमाग के अंदर शब्द है, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड उसे याद कर नहीं पाता। उस कॉन्शियस के अंदर शब्द नहीं होता है, उसे भूल जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ फिट रहता है। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। इमोशन कहाँ से आता है? लव होता है, फीलिंग्स होता है, समझे ना? जैसे कि देखिए सुने दुख करना, उसको प्यार करना, नफरत करना, इसी टाइप की जो चीज़ें होता है वो हमारी फीलिंग्स या इमोशन करते हैं। वो चीज़ कहाँ से आता है? हमारी सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट्स एंड रिलेशनशिप ये भी हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से ही आता है। हैबिट्स होता है, क्या होता है? हैबिट क्या होता है? कोई चीज़ को आप रिपीटेडली करते रहते हैं, वो आपकी हैबिट ही है। मतलब आप सुबह उठते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, ये आपकी हैबिट है। आपको खाना खाना है, डेली खाना खाना है, तो ये आपका हैबिट ही है। तो वही हैबिट हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से आता है। तो क्रिएटिविटी भी लेके आता है। उस चीज़ को एक्टिविटी जो एक्टिविटी होता है जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। फ्रॉम इमोशन से वो सारे के सारे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारी अपडेट माइंड के दिमाग से आता है। तो अब जानते हैं हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, वो चीज़ को पहले जानते हैं। कॉन्शियस माइंड के अंदर ये इंद्रिय धारणा का
विश्लेषण करता है और ये योजना कार्यकलाप के लिए अपने सोच को धारात्मक विश्लेषण या मार्गदर्शन करता है। और आखिर में जो आता है डिफरेंस वो है कि तालीम के लिए खुद एक कुछ नया करता है। तालीम के लिए मतलब आप ट्रेंड होना चाहते हैं तो ये कुछ नया सोचता रहता है। समझ के इतनी चीज़ को समझ के आप लोग कॉन्शियस माइंड को अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। डिफरेंस होता है इसके ये 99% होता है हमारे दिमाग के अंदर। 99% कार्यकलाप को चलाने के लिए एक एग्जीक्यूशन सिस्टम होता है। ये चेतना ये सचेतन का दिग तथा आंदोलन को आकर्षित करता है। ये सोच की धारा को सोच का एक अंश है और ये अंतर्निहित और प्रकृतिमूलक आचरण का अंश भी होता है। ये शारीरिक कार्यकलाप की क्षमता को स्वयं नियंत्रित करता है, स्वयं चालित को नियंत्रित करता है। मतलब हमारी जो शारीरिक, मैंने जैसा बताया था कि अपने दिमाग को एक कोड समझ लीजिए और कॉन्शियस माइंड को उसका हेड समझ लीजिए। और कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देगा कि आप हाथ उठाओ तो मैं तो क्या ऑर्डर देगा, हाथ को ऑर्डर देगा हाथ उठाओ तो मैं हाथ उठा सकता हूँ। जैसे कि मैंने दिया था आप लोगों को उदाहरण, यही होता है स्वयं चालित नियंत्रण कर सकता है, कौन कर सकता है। और जो अवचेतना चल दिमाग। और लास्ट में जो आता है वो है प्रेस स्तरीय सचेतनता। इसके अंदर वो प्रेस स्तरीय सचेतनता होता है। ये सारे के सारे एबिलिटीज होता है हमारी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, जिसने पहले स्टडी किया था और जिसने इसके बारे में पहले जिसने रिसर्च किया था उसका नाम था जोसेफ मोर्सेफ। समझे, डॉक्टर जोसेफ मोर्सेफ। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसी बुक के अंदर उन्होंने बताया था द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ, यानी कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे बिलीफ के अंदर, यानी कि तुम्हारे विश्वास के अंदर चलता है। दूसरी बात उन्होंने जिक्र किया था अपनी किताब के अंदर कि जब डॉक्टर मोरे ने सबमोरस डिजीज, समझे, सरकोमा डिजीज में जब उन्होंने पढ़े थे, उनको हुआ था, तो उन्होंने क्या किया ना, अपनी मेथड की और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को मिक्स करके अपने आप को क्या किया था ना, हल किया था। तो 4 नंबर पे जो आता है कुछ 3 टाइप की होगा हमारी कुछ मेथड है मेरे पास, उसको मैं बताऊंगा। पहला है मेंटल मूवी, यानी कि एक इमेजिनेशन आपको करना पड़ता है अपने दिमाग के अंदर, एक मूवी को रिप्ले करना पड़ता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आना पड़ता है। और मान लो कि आपको एक कार खरीदना है या फिर आप एक घर खरीदना चाहते हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो वाला जो विजुअल है आप अपने दिमाग के अंदर एक मूवी की तरह रिप्ले करके ये कर सकते हैं जब सोने जाते हो। और दूसरी बात जो आता है हमारी जो दूसरी मेथड है उसका नाम है थैंक यू मेथड। समझे, ये क्या करता है ना, आपको एक स्टेट ऑफ ग्रेजुएशन में डाल देता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आपको इतनी बोलनी पड़ती है वहाँ पर कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। आपको ये बोलना पड़ता है रिपीटेडली बहुत बार, तब आपको एक ये क्या करता है ना, स्टेट ऑफ ग्रेजुएट में पकड़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी जो फिल्टर है ना, हमारे सबकॉन्शियस
कॉन्शियस माइंड के अंदर जो क्रिटिकल माइंड है, जो एक फिल्टर है, वो क्या होता है, कुछ समय के लिए पॉज हो जाता है और उसके अंदर जो भी आप सोचोगे, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग आप लोग लेंगे वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसेगा। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जब आपकी दिमाग पूरा का पूरा 100% काम करेगा तो जो भी चीज़ आप सोचोगे वो आपकी सक्सेस होगा। तीसरा नंबर पर जो आता है उसका नाम है अफर्मेटिव मेथड। समझे, अफर्मेटिव मेथड। और पांचवी ये पर जो आता है हम लोग और एक पॉइंट पे, तो जोसेफ मोरे ने उनकी किताब में कुछ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कुछ थ्रेट लिखा था, जिसको मैं अपनी ये पर बताऊंगा, मतलब इंग्लिश में बताऊंगा और फिर हिंदी में बताऊंगा। तो उसको पहले सुनिए और उसके बाद मैं स्क्रीन पर आपको लिख के दूंगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने बताया था अपने बुक्स के अंदर, द लॉ ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स फॉर गुड एंड बैड आइडियाज लाइक दिस लॉ व्हेन अप्लाइड इन ए नेगेटिव वेज इज द कॉज ऑफ फेल्यूर्स, फ्रस्ट्रेशंस एंड अनहैप्पीनेस। माने यानी कि जब आप कुछ नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग के अंदर लाते हो, वो क्या करता है ना, आपको एक फ्रस्ट्रेशन में डाल देता है, आपको एक अनहैप्पीनेस प्रोग्राम में डाल देता है, जहाँ पर से आप उभर नहीं पाते हैं। Whenever, जब आप क्या करते हैं, when you are habitually things is harmonious and consecutive, you expensive, perfect, healthy, success and proper visit। समझे, इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ पॉजिटिव थिंकिंग लेते हैं, कि आप लोग सोच लिए होते हैं कि मैं इस काम को करके ही रहूँगा, तो आपकी जो दिमाग है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसी दिशा में चलता है और आपको सक्सेस मिलता है, आपको हेल्थ रहते हैं आप लोग, और आपको एक प्रॉपर स्पिरिचुअल मिलता है, आपको ताकत मिलती है कुछ करने के लिए। मैं और एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि आपकी एक हाथों पर एक बैलून है और दूसरे हाथों पर एक बहुत ही भारी किस्म का एक चीज़, तो आप उसे क्या करेंगे ना, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपके दिमाग के अंदर प्रेशर डालिए थोड़ा, कि आप देखेंगे कि एक हाथ क्या होगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा हाथ जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को हमारी यह वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको इसी टाइप की वीडियो भी चाहिए, कुछ जानकारी भरी हमारी आपके ऊपर या फिर कुछ चीज़ें के ऊपर, तो जरूर आप वो भी आपकी बता सकते हैं। तो बस रहते हैं, आप लोगों के प्यार हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो। थैंक यू अगेन। फिर से ले आऊँगा आप लोगों के लिए ऐसे कुछ मज़ेदार वीडियो। तब तक